नमस्कार दोस्तों। जब भी भारत की राजनीति की बात होती है, खासकर बिहार की, तो एक नाम हमेशा जुबान पर आता है, लालू प्रसाद यादव। एक ऐसा नाम जो कभी गरीबों की आवाज बना तो कभी विवादों का दूसरा नाम। एक ऐसा नेता जिसे लोग जितना प्यार करते हैं उतनी ही आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक आम ग्रामीण लड़के से देश की सत्ता तक पहुंचने की अद्भुत यात्रा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है लालू यादव, कहां से आए, कैसे बिहार की राजनीति को बदल दिया और क्यों आज भी उनका नाम हर चुनाव में गूंजता है। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उनका परिवार एक सामान्य यादव परिवार था जो खेती बाड़ी और पशुपालन करता था। बचपन में वे गाय भैंस चराते थे और गांव के माहौल में पले बढ़े, लेकिन उनकी पढ़ाई में रुचि थी और इसी लगन के साथ उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते समय ही उनका छात्र राजनीति में पदार्पण हुआ। उस दौर में बिहार का छात्र आंदोलन अपने चरम पर था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ गए और वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसी दौरान वे पहली बार जेल भी गए। जनता के बीच उनकी सादगी और बोलचाल का देसी अंदाज उन्हें लोकप्रिय बना रहा था। 1977 में आपातकाल के बाद देश में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, तब महज 29 साल की उम्र में लालू यादव पहली बार सांसद बने। ये उनके राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 और 1989 में वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीतते रहे, लेकिन असली सफलता उन्हें 1990 में मिली जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने सामाजिक न्याय को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। उन्होंने पिछड़े वर्ग, दलित, मुस्लिम और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की जोरदार पैरवी की। उनका नारा था, भूरा बाल साफ करो, जिसमें भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी पारंपरिक ऊंची जातियां। इस नारे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उनका अंदाज अलग था। वे आम जनता से सीधे जुड़ते थे। उनके भाषणों में हास्य होता था, व्यंग्य होता था और जनता की भाषा होती थी। विरोधी उन्हें जोकर कहते थे, लेकिन लालू कहते थे, जनता को हंसाना कोई छोटा काम नहीं होता। लेकिन लालू यादव का कार्यकाल जातीय ध्रुवीकरण और हिंसा के लिए भी याद किया जाता है। उनके शासनकाल में बिहार में कई जातीय नरसंहार हुए, जिनमें सबसे कुख्यात घटनाएं थीं बथानी टोला 1996, लक्ष्मणपुर बाथे 1997, शंकर बिगहा 1999, नारायणपुर 2000 जैसे नरसंहार। इन घटनाओं में दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाया गया और सामंती ताकतों के साथ राजनीतिक सांठगांठ के आरोप भी लगे। लालू यादव पर आरोप लगे कि वे अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन मामलों में निष्क्रिय रहे या राजनीतिक संरक्षण दिया। कई मामलों में जांच और कार्रवाई को लेकर उनकी सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में रही। 1997 में चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ये एक ऐसा घोटाला था जिसमें करीब 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए और कागजों पर जानवरों को चारा खिलाने के नाम पर हजम कर लिए गए। इस मामले में लालू यादव का नाम सामने आया। उन पर CBI ने केस दर्ज किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सत्ता उन्होंने छोड़ी नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को उत्तराधिकारी बनाया। इस कदम की खूब आलोचना हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कदम उनके लिए फायदेमंद रहा। राबड़ी देवी का शासन 1997 से 2005 एक तरह से लालू का ही शासन माना जाता है।
इस कालखंड में आरजेडी की पकड़ मजबूत रही, लेकिन साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने भारी हमला बोला। सड़कों की हालत, शिक्षा की दुर्दशा और अपराध की बढ़ती घटनाएं, ये सभी मुद्दे आरजेडी शासन के खिलाफ माहौल बनाते रहे। 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और लालू यादव को रेल मंत्रालय सौंपा गया। सबको लगा कि अब रेलवे का बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लालू यादव ने घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में ला दिया। उनका देसी मैनेजमेंट स्टाइल और लागत घटाने की रणनीति ने उन्हें हार्वर्ड और आईआईएम जैसे संस्थानों तक पहुंचा दिया। वहां उनके काम का मॉडल पढ़ाया जाने लगा। ये उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मजबूत करने वाला मोड़ था। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सत्ता में आया। ये आरजेडी के पतन की शुरुआत थी। लालू यादव पर लगातार सीबीआई, एड और कोर्ट के मामलों की तलवार लटकी रही। आईआरसीटीसी घोटाला, बेनामी संपत्ति और अन्य मामलों में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इन सब के बावजूद लालू यादव जनता के बीच अपनी छवि बचाए रखने में सफल रहे। उनकी बोलचाल, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और देसी अंदाज आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। भकोसवा, गोदी मीडिया, धोती में दम है जैसे डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। तेजस्वी यादव, लालू के छोटे बेटे, अब आरजेडी की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने 2015 और 2020 के चुनावों में पार्टी का चेहरा बनकर खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। बावजूद इसके तेजस्वी ने विपक्ष के नेता के रूप में एक मजबूत छवि बनाई। 2022 में जब जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन किया, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। इस नए गठबंधन में लालू यादव की भूमिका बैकस्टेज रही, लेकिन उनकी सलाह और रणनीति साफ झलकती रही। हालांकि 2024 की ओर बढ़ती राजनीति में आरजेडी को अपनी पुरानी छवि से उबरना और युवाओं के बीच नई सोच के साथ आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती है। लालू यादव की कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक दौर की कहानी है, जब राजनीति में मजा भी था, मसाला भी और आंदोलन की असली भावना भी। उन्होंने गलतियां भी की, मगर जनता को हंसाकर, सोचने पर मजबूर कर अपनी जगह दिलों में बना ली। आज भी जब बिहार में राजनीति गर्म होती है तो कहीं न कहीं लालू नाम जरूर गूंजता है। उनकी विरासत का भविष्य अब तेजस्वी के कंधों पर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी अपने पिता की तरह जनता से जुड़ाव बना पाते हैं, या राजनीति के नए दौर में कोई और चेहरा उभरकर सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है, लालू प्रसाद यादव का नाम मिटाना बिहार की राजनीति से आसान नहीं। तो दोस्तों, ये थी लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी। एक साधारण चरवाहा लड़का जो बना राजनीति का महारथी, एक ऐसा शख्स जिसने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हाँ, उस पर आरोप भी लगे, घोटालों में नाम आया, लेकिन उसके बावजूद वो जनता के दिलों में आज भी जिंदा है। अगर आपको लालू यादव की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप लालू यादव को क्या मानते हैं, जननेता या चालाक राजनेता। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही दमदार और सच्ची कहानियों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।